7th क्लास। बच्चे देखो, इससे पहले हम लोगों ने अपने साइंस का 6 चैप्टर ख़त्म किया है और 6 चैप्टर का हमारा नाम था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। वो हमने ख़त्म किया है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का नाम है आपका वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। ठीक है, वेदर मीन्स कि जो मौसम होता है, क्लाइमेट वो भी मौसम से डिपेंड करता है ना। क्लाइमेट का मतलब है जो आपकी आसपास की सराउंडिंग में किस तरह का एनवायरनमेंट है, वो क्लाइमेट होता है, जैसे सर्दी गर्मी जो भी है आपका। और अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब होता है लाइक अडेप्ट करना, मतलब कि किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना, लाइक अनुकूल जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे आपकी प्रकृति है उसी के अनुकूल मतलब कि हैबिट में रहना, दैट इज़ कॉल्ड एज अडेप्टेशन। ठीक है, तो अडेप्टेशन का मतलब क्या है, अनुकूल। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। यू नो वेदर कंडीशंस आर ड्यू टू व्हाट हैपन्स इन द एटमॉस्फेयर। वेदर कंडीशंस जो हैं वो किस वजह से होती हैं, जितना भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कुछ हो रहा है उस पर डिपेंड करती हैं आपकी वेदर कंडीशंस। द नेचुरल होम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ इट्स हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट का मतलब है नेचुरल होम, है ना, या फिर एनवायरनमेंट कह सकते हैं किसी भी एनिमल का, प्लांट का, है ना। तो जो आपका नेचुरल होम है उसे हम बोलते हैं हैबिटेट। तो डिफरेंट हैबिटेट्स सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स। तो डिफरेंट हैबिटेट्स जो है वो सपोर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स को। क्लियर? Adaptations are the body features and habits that enable a living thing to live comfortably in its natural surroundings. ठीक है, अब आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है, यू विल लर्न। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। हमने उसकी डेफिनेशन देखनी है, उसके डिफरेंसेस देखने हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। द अर्थ हैज़ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, और अर्थ में कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। क्लाइमेट इन द रीजन क्लोज टू द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास किस तरह का क्लाइमेट होता है, हमने वो देखना है। क्लाइमेट इन द रीजन्स क्लोज टू द पोल्स, और पोल्स के आसपास आपका किस तरह का क्लाइमेट होता है उसके बारे में भी पढ़ना है आपने। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आपका क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, दोनों के बीच आपने पढ़ना है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, बारिश होती है, इस तरह के फॉरेस्ट जो होते हैं उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डेजर्ट्स यानी मरुस्थल, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। पोलर रीजन्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, उन रीजन्स के बारे में पढ़ा जाता है। और माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स माइग्रेट करना एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आपके कुछ बर्ड्स हैं, है ना, वो भी माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उसे बोला जाता है माइग्रेशन, है ना। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। क्लियर? और लास्ट जो आप पढ़ोगे वो है आपका क्लाइमेट चेंज, किस वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आओ इस चैप्टर की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, यू मस्ट हैव सीन द रिपोर्ट ऑफ वेदर ऑन टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। आपने वेदर रिपोर्ट आप देखते ही हो टीवी पर, है ना, कि किस तरह का किस तरह का वेदर है आज रहने वाला, आज बारिश है या नहीं है, किस तरह का वेदर रहेगा, ये हम लोग सारे टीवी या फिर न्यूज़पेपर में देख लेते हैं। द टेबल शोज़ द डेली फ्लक्चुएशंस इन द वेदर कंडीशंस ऑफ दिल्ली इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ये डे 1, डे 2 अप टू डे 8 तक इन्होंने दे दिया हुआ है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है दिल्ली का, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता कितनी रहेगी उसमें, विंड स्पीड कितनी रहेगी, हवा की जो स्पीड है वो कितनी रहेगी, रेनफॉल जो है उसका कितना mm रहेगा, कितनी मतलब कि mm में आपकी बारिश जो है वहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो ये आपका डेली जो चार्ट है वो आप देखते ही हो, आप टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में आप लोग देख सकते हो इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट से। Weather refers to the day-to-day conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, sunlight, wind speed and rainfall. वेदर जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, है ना, सनलाइट पे डिपेंड करेगा, विंड स्पीड पे डिपेंड करेगा, रेनफॉल पे डिपेंड करेगा। इन सब चीज़ों पे आपका जो डिपेंड करता है वो है आपका वेदर। सो वेदर कंडीशंस चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर जो है हमेशा बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। मान लो अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो थोड़ी देर में जो आपका बारिश वाला जो मौसम है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो वेदर जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है। द वेदर ऑफ अ प्लेस कुड चेंज विद इन अ फ्यू आवर्स इन अ डे। सो द वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन, लोकेशन के ऊपर भी वेदर की कंडीशन जो है डिपेंड करती है कि किस तरह का लोकेशन है वहाँ पे। द हाइट एट विच अ प्लेस इज सिचुएटेड, मान लो एक ऐसी जगह जो बहुत ही हाइट पर है
इट्स क्लोजनेस टू द सी, और सी से वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। एंड हाउ फार और क्लोज इज़ टू द इक्वेटर, और इक्वेटर से वो कितना दूर है। ऑल्सो डिसाइड्स द वेदर ऑफ अ प्लेस, तो वो भी किस पे डिपेंड करती है, वेदर पे, कि आपकी पोजीशन, आपके घर की पोजीशन, आप जहाँ पे रहते हो वो पोजीशन कहाँ पर है, ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। ठीक है, वेदर इस कंडीशन पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका जो प्लेस है वो कैसा है। ठीक है, सो अ प्लेस ऑन अ माउंटेन विल हैव अ कूल वेदर। अगर आप माउंटेन पे देखेंगे तो वहाँ पे कूल वेदर होता है। अ प्लेस नियर द ओशन विल हैव अ ह्यूमिड वेदर विद मच वाटर वेपर्स इन द एयर, और वो जगह जो कि ओशन के पास होगी, नेचुरल है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स की क्वांटिटी रहेगी। एंड अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर विल हैव अ प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल, और जो ऐसी जगह जो कि इक्वेटर के आसपास रहती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर से दूर चले जाते हैं, वी मूव क्लोजर टू द पोल्स। इक्वेटर से दूर जाने का मतलब है पोल्स के पास जाना। एंड वेदर कूल्स डाउन, और वहाँ पे वेदर जो है वो ठंडा हो जाता है। सो द एवरेज वेदर कंडीशंस प्रेजेंट इन द रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 25 to 30 ईयर्स में अगर देखा जाता है, इज कॉल्ड एज द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, तो उसको बोला जाता है क्लाइमेट। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है इन बिटवीन वेदर और क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट क्या हम बोलेंगे कि द एवरेज वेदर कंडीशंस, वो वाली वेदर की कंडीशंस जो कि प्रेजेंट होती हैं किसी भी रीजन के अंदर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो काफ़ी लंबे मतलब कि टाइम पीरियड तक रहती हैं, उनको बोला जाता है क्लाइमेट। ठीक है, तो ऐसी वेदर की कंडीशंस जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर रहती हैं, उसे बोला जाता है क्लाइमेट। ठीक है बच्चों, इसे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका the region between the Tropic of Cancer and Arctic Circle, along with the regions between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle are known as the temperate regions। ये regions जो हैं आप लोगों ने SST में पढ़े हुए हैं, है ना, Tropic of Cancer, Arctic Circle, ये आपने सब पढ़े हुए हैं। सो दीज रीजन्स रिसीव्स द मॉडरेट अमाउंट ऑफ लाइट, ऐसे रीजन्स में जो लाइट की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होती है। एंड हीट फ्रॉम द सन, और सन से मिलने वाली हीट भी कम होती है। सो द टेम्परेट रीजन्स देयरफॉर हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, कह सकते हैं वहाँ का जो वेदर है वो कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, विच इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। Thus the earth can be divided into 3 major climatic zones। तो हम लोग अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं 3 मेजर जोन्स में। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन, सेकंड इज टेम्परेट, और लास्ट है आपका पोलर। तो ये 3 आपकी जोन्स हैं जिसमें हम लोग पूरी अर्थ को जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द इक्वेटोरियल रीजन्स वार्म, व्हाई आर द इक्वेटोरियल रीजन्स वार्म, इक्वेटोरियल रीजन्स वार्म क्यों होते हैं, वाई डू टेम्परेट रीजन्स हैव मॉडरेट क्लाइमेट, है ना, टेम्परेट रीजन्स का मॉडरेट क्लाइमेट क्यों होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, एंड वाई आर पोलर रीजन्स कोल्ड, और जो पोलर रीजन्स हैं जो कि आइसी रीजन्स होते हैं वो कोल्ड क्यों होते हैं, ठंडे क्यों होते हैं। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चंस करने हैं इसके।